क्लास। सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई? आप लोगों की सब ठीक चल रही है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका आज संस्कृत पीरियड है। अभी आप लोग संस्कृत पढ़ेंगे और आज आप लोग संस्कृत में पाठ 18 पढ़ेंगे और पाठ 18 में बच्चों आज आपको सर्वनाम शब्द पढ़ना है। सर्वनाम शब्द में प्रथम पुरुष एतत् और तत् आप लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके लास्ट क्लास में मैंने आपको संस्कृत में स्वपरिचय याद करवाया था। आप लोगों ने संस्कृत में अपना परिचय देना सीखे थे। तो बच्चों चलिए आइए हम लोग पाठ 18 पढ़ते हैं। पाठ 18 सर्वनाम शब्द। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द का परिभाषा आप लोग बता सकते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे वह, तुम, मैं इत्यादि। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखी हूँ आपके लिए बोर्ड पे सर्वनाम शब्द। उसके बाद में आप लोग आज प्रथम पुरुष पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको मालूम है बच्चों कि संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष यानी सह, मतलब वह। प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, ठीक है? मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन। त्वम यानी तुम, इसका उदाहरण है त्वम, तुम। और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन यानी अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। तो संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। और बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका परिभाषा भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? और तीसरा है लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी में वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन और लिंग 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। जिसमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिसमें पुल्लिंग जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से ना ही स्त्री जाति का बोध होता है और ना ही पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे फलम, पुष्पम, कमलम इत्यादि। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सब बता दिया। आपको ये सब याद करना होगा। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पे लिखी हूँ आपको एतत्। एतत् का अर्थ होता है बच्चों यह। एतत् मतलब होता है यह, और तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि दिस और दैट का प्रयोग आप लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? ये सर्वनाम शब्द है, प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है? यहाँ मैं लिखी हूँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है? 3 वचन में यहाँ पे इसका रूप लिखी हूँ। ऐसा या पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। ऐसा, एतौ, एते। ऐसा का अर्थ होता है यह, एतो मतलब ये 2 और एते मतलब ये सब। ये जो ऐसा, एतौ, एते है, यह पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। आप लोग इस बात को जरूर याद रखेंगे। ऐसा, एतौ, एते पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। अगर एक होगा तो ऐसा, अगर 2 कोई वस्तु या व्यक्ति होगा तो एतौ, और 2 से अधिक होगा तो एते का प्रयोग होगा। यहाँ लिखी हूँ मैं स्त्री। स्त्री में यह के लिए क्या प्रयोग होगा? ऐसा। ऐसा का अर्थ होता है यह। ऐसा का अर्थ क्या होता है? यह, और ऐसा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा।
ओके। ऐसा, एते, एता, ऐसा, एते, एता एक वचन के लिए, ऐसा द्विवचन के लिए, एता यानी कि दो लड़कियां के लिए एते का प्रयोग होगा और बहुत लड़कियों के लिए एता का प्रयोग होगा। और यहाँ पे मैं लिखी हूँ बच्चों नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में यह के लिए प्रयोग होगा एतत्। ठीक है, क्या होगा प्रयोग? एतत्, एतत्, एते, एतानी। इन दोनों, एतत् मतलब होता है यह, एते मतलब ये दो, और एतानी का अर्थ होता है ये सब। यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी ये सब होगा। ठीक है, नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होगा बच्चों एतत्, एते, एतानी। तो आप लोग समझ गए कि पुल्लिंग के लिए ऐसा का प्रयोग होगा यह के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए ऐसा का प्रयोग होगा, और नपुंसक लिंग के लिए एतत् का प्रयोग होगा। तीनों का अर्थ समान है, सिर्फ ये पुल्लिंग में प्रयोग होगा और ये स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होगा बच्चों। ठीक है, और आगे मैं लिखी हूँ सह। सह का अर्थ होता है वह। सह का अर्थ क्या होता है? वह होता है। तो सह किसके लिए प्रयोग होता है? पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, और सह एक वचन शब्द है। सह क्या है? एक वचन है। अगर द्विवचन होगा तो तौ का प्रयोग होगा। वे दो अगर होगा तो दो सह तौ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द्विवचन के लिए तौ का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के लिए ते का प्रयोग करेंगे। सह तौ ते, सह तौ ते। ठीक है, और ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। यहाँ स्त्रीलिंग मैं लिखी हूँ, और स्त्रीलिंग के लिए अगर वह का प्रयोग करना है तो सा का प्रयोग करेंगे। अगर वहां लिखा है वह लड़की तो सा बालिका। क्या करेंगे? सा बालिका। अगर वह लड़का बोलना है तो सह बालकः। ठीक है, बालकः के साथ सह का प्रयोग होगा और बालिका के साथ सा का प्रयोग होगा। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान देंगे। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, सा ते ताह। सा मतलब वह, ते मतलब वे दो, ताह मने वे सब। और ये तत् मैं लिखी हूँ, ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, वह तत् का अर्थ होता है वह, और यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। जैसे वह पुस्तक यानी तत् पुस्तकम लिखेंगे, वहां सह पुस्तकम नहीं लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। पुस्तक जो है नपुंसक लिंग होता है, और नपुंसक लिंग के लिए तत् का प्रयोग होता है वह के लिए। ठीक है, अगर बहुवचन द्विवचन है तो ते, अगर बहुवचन है शब्द तो तानी। तत्, ते, तानी। ते मतलब वे दो, बहुवचन द्विवचन के लिए प्रयोग होगा, और तानी मतलब वे शब्द यानी बहुवचन शब्द के लिए तानी के लिए प्रयोग होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग पुरुष, वचन और लिंग याद करेंगे। उसके बाद आप लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के रूप आप लोग तत् और एतत् का रूप आप लोग यहाँ याद करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग समझ लेंगे, तब आप लोग पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। इसको आप लोग जब समझ जाएंगे तभी आपको पाठ समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कौन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा, पुल्लिंग के लिए क्या प्रयोग होगा, और नपुंसक लिंग के लिए क्या प्रयोग होगा। एक वचन के लिए क्या प्रयोग होगा, द्विवचन के लिए क्या प्रयोग होगा, और बहुवचन के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको सब बता चुकी हूँ। तो आइए बच्चों हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष का प्रयोग। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, और इसे हम लोग थर्ड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द में है बालकः पठति। ठीक है, बालक पढ़ता है। दो हाथी खाते हैं। दो हाथी यानी कि द्विवचन शब्द है ये। दो हाथी का दो का बोध हो रहा है यानी कि द्विवचन है। तो गजौ, गजह, गजौ, गजह आप लोगों को मैं याद करवा चुकी हूँ। गजह, गजौ, गजह, गजौ, गजा। तो यहाँ द्विवचन है तो गजौ का प्रयोग होगा, और खादतः
गजौ खादता यानी कि 2 हाथी खाते हैं। मृगा कुर्दंती, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बहुत सारे 2 से अधिक मृग हैं, हिरण हैं, तो यहाँ मृग के लिए मृगा का प्रयोग हुआ है और कुर्दंती का प्रयोग हुआ है। ये बहुवचन शब्द है। सब हिरण कूदते हैं। आगे है बच्चों, एसह पठती, यह पढ़ता है। एसह पठती मतलब बालक क्या है, पुल्लिंग है और पुल्लिंग के लिए एसह का प्रयोग होता है। ठीक है, एसह पठती, एतौ खादतः, तब ये 2 खाते हैं, द्विवचन है ये। एते कुर्दंती, ये सब कूदते हैं, ये बहुवचन शब्द है। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे एक वचन के लिए ऐसा का प्रयोग हुआ है, द्विवचन के लिए एतौ का प्रयोग हुआ है और बहुवचन के लिए एते का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सह पठती यानी वह पढ़ता है। सह मतलब वह। ठीक है, और ये बालक जो है पुल्लिंग है, इसलिए बालक के लिए सह का प्रयोग हुआ है। सह पठती यानी वह पढ़ता है। तो खादतः, वे 2 खाते हैं। यहाँ द्विवचन का, ये द्विवचन शब्द है इसलिए तो का प्रयोग हुआ है। ते कुर्दंती, वे सब कूदते हैं, यानी यहाँ बहुवचन शब्द है इसलिए यहाँ ते का प्रयोग हुआ है। सह तो ते। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आगे हम लोग आते हैं स्त्रीलिंग में। ठीक है, अब हम लोग स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। पीका कूजती, पीका कूजती है, पीका मतलब होता है कोयल, कोयल कूजती है। चटके कलरवः, चटके कलरवः, चटके कलरवः यानी 2 चिड़िया चहचहाती हैं। चटके कलरवः यानी कि 2 चिड़िया चहचहाती हैं, ये द्विवचन शब्द है। अजा दुग्धम ददंती, सब बकरियां दूध देती हैं। अजा दुग्धम ददंती यानी कि सब बकरियां दूध देती हैं। ऐसा कूजती, यह कूजती है। देखिए पीका जो है कोयल स्त्रीलिंग है इसलिए, और एक वचन है इसलिए यहाँ ऐसा का प्रयोग किया गया है नीचे। ऐसा कूजती यानी यह कूजती है। एते कलरवः, 2 चिड़िया है इसलिए यहाँ एते का प्रयोग हुआ है। 2, ये 2 चहचहाती हैं। एताः दुग्धम ददंती, ये सब दूध देती हैं। देखो अजह जो है बहुवचन शब्द है और स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ एताः का प्रयोग किया गया है। एताः दुग्धम ददंती, ये सब दूध देती हैं। सा कूजती, वह कूजती है, स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ सा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ते कलरवः, वे 2 चहचहाती हैं। ठीक है, ताः दुग्धम ददंती, वे सब दूध देती हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है। बहुवचन शब्द है इसलिए यहाँ ताः का प्रयोग हुआ है। स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग होता है, सा ते ता, तो यहाँ ताः का प्रयोग हुआ है। और ताः दुग्धम ददंती यानी कि वे सब दूध देती हैं। यह है स्त्रीलिंग आपका। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नपुंसक लिंग में। ठीक है, लिंग 3 प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ बता चुकी हूँ आपको नीचे में। एतत् पुस्तकम अस्ति, एतत् पुस्तकम अस्ति, पुस्तक जो है नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ एतत् का प्रयोग हुआ है और ये एक वचन है। यह पुस्तक है। एते छत्रे अस्तः, एते छत्रे अस्तः, ये 2 छाते हैं। ठीक है, एतानी पुष्पानी सन्ति, ये सब फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं इसलिए यहाँ एतानी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है। तत् पुस्तकम अस्ति यानी वह पुस्तक है। ते छत्रे अस्तः, वे 2 छाते हैं। तानी पुष्पानी सन्ति, वे सब फूल हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है बल्कि इसको समझना है। यहाँ समझने वाली बात है, आपको अच्छा से समझना है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए कैसे शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है,
संस्कृत में स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है, पुल्लिंग के लिए अलग और नपुंसकलिंग के लिए अलग। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप लोग ही और शी का प्रयोग करते हैं, लड़का के लिए ही और लड़की के लिए शी, इस तरह से यहाँ संस्कृत में भी होता है। तो ये है अब बच्चों आज का आपका पाठ 18 और आगे में है आपका अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अजा चरती, अजा चरती, उसका पुल्लिंग क्या, उसका सर्वनाम शब्द क्या होगा अजा के लिए? अजा स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो यहाँ ऐसा का प्रयोग होगा। ठीक है, बालक धावती, बालक पुल्लिंग और एक वचन है तो यहाँ सह धावती होगा। ठीक है, वर्षा नमती, वर्षा क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि वर्षा नाम है, तत् नमती, वर्षा नमती, ऐसा वर्षा नमती, यहाँ होगा ता। ठीक है, सा होना चाहिए, यहाँ सा होगा, सा नमती होगा। चक्रम गुणनति, यानी कि एतत् गुणनति, चक्रम जो है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ एतत् का प्रयोग होगा। सिंह गर्जति, यानी कि एषः गर्जति। ठीक है, यहाँ होगा एषः गर्जति। और दूसरा आपका प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। आप लोग यहाँ पे इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे और नीचे में आपको तोता का चित्र दिया हुआ है शुकह का, और उसको आपको अच्छा से कलर करना है और मुझे सेंड करना है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग पाठ 18 को अच्छा से पढ़िए और इन सब चीजों को आप लोग याद कीजिए और मुझे सुनाएंगे, फिर इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज से क्लास में यही समाप्त करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे विचार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।